राजस्थान के 12 से स्कूली बच्चों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित स्कूल देने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ 12 में मासूम बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए उफनते हुए नाले को उफनते हुए नदियों को पार करते नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या किसी हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा? आप भी देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पैरों के नीचे तेज बहता पानी और सामने स्कूल पहुंचने की मजबूरी। यह कोई एडवेंचर नहीं है, ये राजस्थान के उन मासूम बच्चों की रोजमर्रा की मजबूरी है जो शिक्षा हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सिस्टम से सीधा सवाल पूछ रही हैं। दरअसल पिपली सरहद और तेलनी के बीच का रास्ता महज करीब 1 किलोमीटर का है, लेकिन बारिश के मौसम में यही 1 किलोमीटर बच्चों के लिए खतरे का रास्ता बन जाता है। सामने उफनता नाला है, पानी का तेज बहाव है और इसी पानी को पार करके बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। कोई एक दूसरे का हाथ थामे हुए है तो छोटे बच्चों को उनके माता पिता कंधे पर बैठाकर नाला पार करा रहे हैं। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें जिंदगी बचाने के लिए तेज बहाव से जूझना पड़ रहा है। तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी के तेज बहाव के बीच आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पानी की तेज धारा में एक छोटी सी चूक मासूम बच्चों पर भारी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार के पास क्या इसका कोई समाधान नहीं? तेलनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 400 छात्र पढ़ते हैं। इनमें 100 से ज्यादा बच्चे इसी बरसाती नाले से होकर स्कूल पहुंचते हैं। यानी बरसात में पढ़ाई से पहले बच्चों के बरसाती नाले को पार करना बड़ी चुनौती होती है। सवाल है कि क्या शिक्षा का अधिकार पाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालना पड़ेगा? ग्रामीणों का दावा है कि जून जुलाई में 2 बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने मौके का निरीक्षण भी किया, रिपोर्ट भी तैयार हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन के लिए क्या बच्चों की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? राजस्थान के बारना की तस्वीरें उस व्यवस्था पर सवाल हैं जो शिकायत मिलने के बाद भी बच्चों को सुरक्षित रास्ता नहीं दे पाई। आज बच्चे पानी के बीच से निकल रहे हैं। कल अगर तेज बहाव किसी बच्चे को अपने साथ बहा ले गया तो जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।